हमारे पास ये भी सवाल आता है कि बैंक में क्या फटा हुआ चेक चल सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी ने किसी पर्सन को चेक दिया और उस चेक को अगर वो चेक बुक से निकालता है तो उस सिचुएशन में क्या है कि वो चेक थोड़ा बहुत फट जाता है। या फिर अगर किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को चेक दिया तो अब क्या है कि वो पर्सन उस चेक को इस तरीके से हैंडल करता है कि कहीं ना कहीं से वो चेक फट जाता है या फिर जो पुराना हो जाता है या कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसका कोई कोना इधर से या फिर वो बीच में से अगर वो फोल्ड करके रखते हैं तो बीच में से फट जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या वो चेक चलेगा या फिर नहीं चलेगा, ये सवाल भी हमारे पास आते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रोल। आज की वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो फटा हुआ चेक है उसको बोला जाता है म्यूटिलेटेड चेक। अब अगर किसी के पास भी कोई भी चेक फट जाता है तो उस सिचुएशन में बैंक क्या करता है, मैं एक एक करके स्टेप बताऊंगा कि अगर आपका खुद का चेक है या फिर किसी और का चेक है तो कैसे उसको यूज कर सकते हैं और कैसे इसको जो है बैंक वो मना कर सकता है। अब मान लीजिए किसी ने आपको चेक दिया है, अब वो जो चेक है अगर वो फट गया है तो उस सिचुएशन में क्या कहता है बैंक ये कहता है कि अगर आपने किसी से भी चेक लिया तो चेक जो है प्रॉपर कंडीशन में हमारे पास आना चाहिए, प्रॉपर एक एक चीज जो है उसकी विजिबल होनी चाहिए। अब वो चेक जो है वो फट गया है तो उस सिचुएशन में बैंक ये कहता है कि आपने जिस पर्सन से चेक लिया है उसकी कंफर्मेशन, उसकी जो कंसेंट है वो रिक्वायर है कि उस पर्सन को बुलाइए और उस पर्सन की हम कंसेंट लेंगे, उसके बाद इस चेक को जो फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो अब उस पर्सन ने जो अपनी कंसेंट दे दी है तो उस कंसेंट के बाद या फिर कंफर्मेशन के बाद वो जो चेक है वो चल जाता है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर वो पर्सन नहीं आ सकता या फिर किसी भी रीजन से वो पर्सन जो है वो कंसेंट नहीं देता तो उसमें क्या होगा। अब वो चेक अगर आपने बैंक में लगाया है तो उसकी सिचुएशन ये देखी जाती है कि वो चेक फटा कहाँ से है या फिर डैमेज कहाँ से है। अगर वो चेक कहीं मेजर साइड जो है जैसे जहाँ से सिग्नेचर है, सिग्नेचर की साइड से जो फटा है या फिर उसकी डेट है वो फट गई है, डैमेज हो गई है या फिर चेक नंबर है, जो भी मेन पॉइंट है जैसे कि अमाउंट या फिर सिग्नेचर या किस पर्सन को दिया है या फिर डेट या फिर चेक नंबर, अगर ये जो पॉइंट है, ये जो पार्ट है चेक का, अगर वो डैमेज हो जाता है तो उस सिचुएशन में बैंक जो है वो मना कर देता है कि ये चेक नहीं चलेगा। अगर इसके अलावा कोई भी चेक थोड़ा बहुत फटा है जिसमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर हैं तो उस चेक को जो बैंक वो चला लेता है। सो अब क्या करना है कि अगर आपका खुद का चेक है, मान लीजिए आपका खुद का चेक है, आपने पैसे विड्रॉ करने हैं या फिर किसी को आरटीजीएस या फिर एनईएफटी कराना है और वो चेक जो है वो फट गया तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं आप, या तो जो दूसरा चेक है वो री इशू कर सकते हैं, दूसरा चेक जो है वो अपना यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास सिर्फ एक ही सिंगल चेक बचा है और वो फट गया है तो उस सिचुएशन में आप बैंक में अपनी कंफर्मेशन या फिर कंसेंट या फिर जो है अथॉरिटी लेटर दे सकते हैं कि मैं अथॉरिटी देता हूं या फिर मैं कंसेंट देता हूं कि इस चेक को चला लिया जाए, या फिर इसकी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसमें इसका कोई भी मेन पार्ट साइन या फिर डेट या फिर नाम वगैरह या फिर चेक नंबर वगैरह वो कटा नहीं है, तो इस चेक को कृपया करके चला लिया जाए। तो वो पर्सन जो अपनी कंसेंट या कंफर्मेशन दे सकता है या फिर जो दूसरा चेक इशू कर सकता है। अब अगर किसी दूसरे का चेक है तो दूसरे के चेक में क्या होता है कि बैंक नॉर्मली उसकी कंफर्मेशन मांगता है, उस पर्सन को आपने रिक्वेस्ट करनी है कि आप अपनी कंफर्मेशन या फिर कंसेंट दे, या फिर अगर वो कंफर्मेशन या फिर कंसेंट नहीं देता है तो उसको रिक्वेस्ट करे कि वो दोबारा जो चेक है वो री इशू कर दे, क्योंकि दूसरे के चेक में जो बैंक है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आपके चेक में फिर भी थोड़ा बहुत ये है कि बैंक जो है वो लीनियंट व्यू ले लेता है और आपके चेक को चला देता है। सो फाइनली हम ये बात कर लेते हैं कि क्या चेक जो है फटा हुआ वो चल जाता है या फिर नहीं। ये मोस्टली आपके बैंक पर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपको ट्रीट करता है या फिर आपके चेक को कैसे चलाता है। क्योंकि अगर देखो मेन पार्ट जो है, मेन जो नेसेसरी पॉइंट है, अगर वो चेक में वो डैमेज हो जाते हैं तो कोई भी बैंक जो है वो उस चेक को नहीं चलाएगा। अगर वो थोड़ा बहुत फटा हुआ है तो उस सिचुएशन में नॉर्मली सारे बैंक जो चला लेते हैं, लेकिन उसकी जो नेसेसरी पॉइंट है, नेसेसरी जो उसमें कॉलम है, अगर वो प्रॉपर दिख रहे हैं या फिर वो प्रॉपर हैं उस चेक में तो आपको चेक चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें बताया कि फटा हुआ चेक जो बैंक में चल सकता है या फिर नहीं।
सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया वीडियो इस चैनल पे आने वाली है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।